नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे ओ का उच्चारण कब क्या करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ओ के कई साउंड होते हैं। जैसे कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण अ होता है, कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण आ होता है, कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण ओ होता है, कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण ऊ होता है और कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण अ होता है, जिसकी वजह से इंग्लिश पढ़ते समय बिगिनर अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं और ए का गलत उच्चारण करती हैं, जो ठीक नहीं है। सो दोस्तों, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ओ के रूल को समझना होगा, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों ओ के कंप्लीट रूल को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों अब समझिए वाउल ओ पढ़ने के नियम। दोस्तों छोटे शब्दों में दो कंसोनेंट के बीच ओ का उच्चारण अ होता है। जैसे नॉट, नॉट शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ओ आया है, इसलिए यहाँ पर ओ का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इसे नॉट पढ़ा जाता है। और अधिक समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए। कॉप, सॉन्ग, बॉक्स, प्लॉट, रॉक, शॉप। दोस्तों इन सभी शब्दों में दो कंसोनेंट के बीच ओ आया है और इन शब्दों में ओ का उच्चारण अ हुआ है। का दूसरा नियम है, दो कंसोनेंट के बीच ओ आए और ओ के बाद एक लेटर छोड़कर ई आए, तब ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे नोट, नोट शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ओ आया है, ओ के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए इसे नोट पढ़ा जाता है। और अधिक समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए। बोन, टोम, होप, चोक, थ्रोन, फोन। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में दो कंसोनेंट के बीच ओ आया है और ओ के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए इन सभी शब्दों में ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसका तीसरा नियम है, शब्द के अंत में ओ के बाद आर ई हो तब ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे फोर, फोर शब्द में ओ के बाद आर ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए इसे फोर पढ़ा जाता है। इसी तरह से कोर, पो, गोर, स्नोर, चोर, बिफोर। तो गाइस इन सभी शब्दों में ओ के बाद आर ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसका चौथा नियम है, शब्द के अंत में ओ हो तब ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे मैंगो, मैंगो शब्द के अंत में ओ आया है और यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए इसे मैंगो पढ़ा जाता है। इसी तरह से ज़ीरो, हीरो, ऑटो, मेट्रो, मेमो, बिरो। दोस्तों इन सभी शब्दों के अंत में ओ आया है और ओ का उच्चारण ओ हुआ है। पांचवा नियम है, एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में ओ आर ओ एन हो तब ओ का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ होता है। जैसे लेसन, लेसन शब्द के अंत में ओ एन आया है, इसलिए ओ का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ है, इसलिए इसे लेसन पढ़ा जाता है। इसी तरह रिवन, यूनियन, बेकन, टूटर, टेलर, ट्रेमर। दोस्तों इन सभी शब्दों में ओ एन आया है, इसलिए ओ का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ है और इन शब्दों में ओ आर आया है, इसलिए ओ का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ है। इसका छठा नियम है, अगर शब्द या शब्द खंड के अंत में ओ वी ई हो तब ओ का उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ होता है। जैसे मूव, मूव शब्द के अंत में ओ वी ई आया है, इसलिए ओ का उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ हुआ है,
इसलिए इसे मूव पढ़ा जाता है। इसी तरह से प्रूव, अप्रूव, इन शब्दों के अंत में ओ वी ई आया है, इसलिए इन शब्दों में ओ का उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ होगा।